अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, सियासी जमातों के माबैन मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज और दू बदू होने का वक्त आन पहुंचा है। कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की टेबल पर आने की दावत देने वाली नून लीग ने अब मुंह मोड़ लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक जिद पर अड़ी हुई है कि जिनके पास ताकत नहीं है उनके साथ बातचीत कैसे करें। लिहाजा तू है हर जाई तो अपना भी ये तौर सही वाला मामला करते हुए नून लीग ने भी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात बनाने की तैयारी कर ली है। हुकूमत की तैयारी देखते हुए तहरीक इंसाफ ने JUIF के साथ मामला तय कर लिए हैं और ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का इंदिया भी दे दिया है। मुल्की इस्टेब्लिशमेंट यानी अदलिया और पाक फौज की तरफ से सियासी जमातों के माबैन मुज़ाकरात के वाज़े पैगाम के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी कुव्वतों से बात करने के लिए तैयार नहीं और क्लियर मैसेज देती नजर आती है कि बात उन्हीं से होगी जिनके पास ताकत है। जबकि नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं तो फिर बात किससे करें, ये तो रूठे बंदे हैं। नाज़रीन, मर्ज बढ़ गया जून जून दवा की, यानी सभी स्टेक होल्डर्स मुज़ाकरात की बात करते दिखाई देते हैं मगर मुज़ाकरात की टेबल सजती नज़र नहीं आती। तलखियाँ बढ़ती जा रही हैं और पेचीदगियों में इजाफा होता जा रहा है। PTI हुकूमती जमातों के साथ बैठने और मामलात को अफामो तफहीम के साथ हल करने के लिए कतई तैयार नहीं, जबकि मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी PTI सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। फितने का हल यही है कि उसका सियासी वजूद कट टू साइज किया जाए। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि किसी सियासी रहनुमा का सियासी वजूद कब कट टू साइज होता रहा है, कब हुआ है? क्या माजी में आसिफ अली जरदारी को साइडलाइन करने वाले उनके सियासी वजूद को कट टू साइज कर सके, या फिर साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दीवार से लगाने वाले उनके सियासी वजूद को कट टू साइज कर सके? अगर अब तक मुल्की सियासत में ऐसा नहीं हो पाया तो अब की बार बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी वजूद को कैसे कट टू साइज किया जा सकता है? और क्या बानी PTI के सियासी वजूद को कट टू साइज करने से मुल्की मसाइल हल हो जाएंगे और सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो जाएगा? सबसे आम सवाल ये है कि कोई भी सियासी जमात जब इक़्तिदार में आती है तो वो अपोजिशन को दीवार से लगाने या कट टू साइज करने की ही प्लानिंग करती है, बात करती है। लेकिन ऐसा क्यों करती है? क्योंकि हमारे मसाइल तो बड़े संजीदा हैं और कुछ और हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। डोगर साहब वक्त निकाला, मुझे बताएं कि ये जो हुकूमत ने बातचीत की पेशकश की थी, आप लोगों ने नहीं करनी थी और फिर इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करनी थी, ये कहानी कहाँ तक पहुँची? ये जो बातचीत है हुकूमत की तरफ से, ये सब नबाजी है, इसमें हकीकत कुछ। आप लोगों की पार्टी ने शुरू में इल्ज़ाम जो है उनके लाने वालों पर भी लगाया था कि इनको लेकर आने वाले, मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स याद है कि लेकर आए गए हैं, लाए गए हैं। अब जो जिनके ऊपर आपको एतराज़ है कि जो लेकर आए हैं उनसे आप बातचीत करेंगे, हुकूमत से नहीं करेंगे? नहीं, जो लेकर आए हैं उनको तो सब जानते हैं, इल्ज़ाम की बात नहीं है। और ये भी सब जानते हैं कि अब तक जो हालात है और जो गुस्सा है वो भी उन्हीं का ठंडा नहीं हो रहा। और ये जो हुकूमत है ये तो कठपुतली हुकूमत है। अब मरकज़ के अंदर आज कई महीने हो गए हैं, ना वज़ीरों की कोई सुनता है, ना वज़ीर आज़म की कोई सुनता है। और जो वज़ीर हैं एक दो आप जानते हैं वही बाइख्तियार हैं और उनको भी पीछे से पूरी हुकूमत को हिलाया जाता है। आज आप देखेंगे जून का महीना जो है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना लेट बजट आए। आज 8 तारीख हो गई है और अभी सुना 12 तारीख को बजट है। अब शायद अब 12 से भी 1-2 दिन सुनने में आ रहे हैं कि आगे जाए कि चाइना गए हुए कश्मीर लेकर। तो इन सारे हालात में अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, गुड जेस्चर नहीं देंगे, ये जो इंतकामी सियासत जो 2 साल से PTI के खिलाफ हो रही है, ये जो पकड़ धकड़ हो रही है और हर मामले में PTI को दीवार के हाथ लगाया हुआ है, इसको नहीं खत्म करेंगे। आपने ट्रिब्यूनल्स का भी हशर देखा कि जब ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद की 3 सीटों पर फैसला करने के करीब आए तो तीनों MNAs जो फॉर्म 47 वाले थे उन्होंने ट्रिब्यूनल्स पे अदम एतमाद कर दिया और ECP ने अगले दिन ही उनकी एप्लीकेशन मान ली। ECP ने ये भी नहीं देखा कि देखो हमारे ही नोटिफाइड ट्रिब्यूनल से जो हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जजेस थे
जो एक अरसा दराज से जुडिशरी में बैठे हुए थे, उनकी अपनी एक से है, उनकी अपनी एक सेंटिटी है। ईसीपी ने भी फौरन ही अगले दिन मानकर और अब उस मामले को खटाई में डाल दिया। इसी तरह आपने देखा इधर केस में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक जज जब तमाम आर्गुमेंट्स को क्लोज करके फैसले जिस दिन उसने सुनाना और उस दिन वो एक खुद साख्ता ड्रामा पैदा करके और फिर अंदर जाकर और वो कहे कि जी मैं फैसला नहीं सुनाता, मेरा ये केस तब्दील कर दिया जाए। और फिर उसके बाद आपने देखा कि रिमांड में यकालक असेंबली अभी सिर्फ 3 दिन का वक्फा था असेंबली द्वारा। एक छोटा सा सवाल और ले लें। ये बातें आपकी एक साइड पर बिल्कुल ठीक होंगी ये बातें, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की तरफ से भी तो कुछ जैसे जा रहे हैं ना, जैसे ये ट्विटर से ऐसी चीज़ें ट्वीट कर देना, ऐसी वीडियोस पोस्ट कर देना जो हालात में सिर्फ आग में तेल का काम कर रही हैं और इससे कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। नहीं, ये यकीनन आपकी बात में भी वजन है, लेकिन अर्ज यह है कि फिर हम क्या करें। हम अपोजिशन है, पुरअमन एहतजाज आप हमें नहीं करने देते, मीडिया पे आपने पाबंदियां लगा दी हैं, शहर में आपने इश्तिहार लगा दिए हैं जी कि ये दहशत गर्दी है, अब ये मीडिया दहशत गर्दी बन जाएगी, अब ये सोशल मीडिया दहशत गर्दी बन जाएगी। यानी कि वो जो कैदी नंबर 804 का डर और खौफ है वो इतना आपके ऊपर हवास पे सवार है कि आप हर वो काम कर रहे हैं, हर वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे तहरीक इंसाफ को क्रश कर सके, उनकी पॉपुलैरिटी को खत्म कर सके। लेकिन अवाम तो नहीं डर रहे, अब पॉपुलैरिटी तो बढ़ रही है। आपने खौफ का लफ्ज इस्तेमाल किया है, बैठा हुआ है। हाँ, आपने खौफ का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि कैदी नंबर 804 से खौफ है। आप समझते हैं कि इस खौफ की वजह से अभी तक वो जेल से बाहर नहीं आ रहे, हालांकि केसेस में रिहाई भी हो चुकी है। सैफर वाला मामला देख लें आप। यकीनन यही एक खौफ है। और सबसे बड़ी बात है कि जब अवाम एक तरफ खड़ी है और आप कहते हैं कि जमहूर है, जमहूरियत है, ठीक है, तो फिर जमहूरियत पे तो जमहूर की आवाज को ही मुकद्दम समझा जाता है। ठीक, अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो माजी में इसका नुकसान ही हुआ है और ये एक बार नहीं हुआ, आपने कई दफा इस तरह के तजुर्बे करके देख लिए। कई दफा आपने हुकूमत की ताकत के जोर पर, हुकूमती मशीनरी के जोर पर अपने मुखालफिन को दीवार से लगाने की कोशिश की, -1 करने की कोशिश की। क्या कोई -1 हुआ? क्या किसी की मकबूलियत खत्म हुई? जब एक बार जिस पार्टी का अवाम में वोट बैंक बन जाए फिर उसको इन हरबों से खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें लोगों के दिलों में हमदर्दी बढ़ती है, जोश और जज्बा बढ़ता है। और सबसे बड़े बढ़कर के एक ऐसा लीडर सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आज आलम इस्लाम का मकबूल तरीन लीडर है, पाकिस्तान की तारीख का मकबूल तरीन लीडर है, उसके साथ इस तरह की कार्रवाइयाँ, वो खुद भी अंदर, उसकी बीवी भी अंदर, 200 से ज्यादा मुकदमात वो फेस कर रहा है। तकरीबन 1 साल हुआ है जब साइफर केस में वो बाइज्जत बरी हुआ, तो उसके साथ वजीर खारजा को आपने 1 साल के बाद लाहौर के और मुकदमात में चलान कर दिया। तो ये किस तरह हम मुल्क को लेकर जा रहे हैं? अभी आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है? आप आमिर डोगर साहब, आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है? ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की बात कर रहे हैं आप, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ चलने की बात कर रहे हैं, ये कोई इम्पैक्टफुल है? जी इंशाल्लाह बिल्कुल इम्पैक्ट है। अपोजिशन में यही होता है कि आप अपने लाइक माइंडेड जमातों को जो एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठे हों और वो एक नुक्ता के तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान भी करना है, हमने जमहूरियत को भी मजबूत करनी है और जमहूरियत जो अपना मुकदमा हार रही है उसको भी आगे लेकर जाना है। और जो इस वक्त फस्तायत है, जो इस वक्त बदअमनी है, जो इस वक्त अफरा तफरी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसको भी खत्म करना है। और ये आप जो ग्रैंड अलायंस ऑपोजिशन का ये करने जा रहे हैं, ये जो आप जो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, ये आप हुकूमत पे दबाव डालने के लिए कर रहे हैं या कहीं और दबाव डालने के लिए कर रहे हैं? यकीनन हुकूमत पे दबाव डालने के लिए कर रहे हैं। और तो उसको तो आप मानते ही नहीं हैं कि वो सेंस को प्रिवेल करे और जो मैंडेट है वो हमारा तस्लीम करे। हमारा जो फॉर्म 47 के जरिए हमारी 80-90 सीटें जो छीनी है उनका फैसला आने दें। ट्रिब्यूनल्स जो हैं रिटायर्ड जजेस में जो अब शामिल किया जा रहा है, मैंने परसों असेंबली में ही बात की। अब उसके पीछे क्या बात है? पीछे यही बात है कि एक घर में जो जज सोया पड़ा था 2 साल से, उसको आप उठाएंगे,
साइजेबल पैकेज उसको महीने का हम देंगे, और फिर 120 दिन की बजाय 5 साल या 3 साल लटकाएंगे कि वो जज फैसला ना करे। वो क्यों फैसला करेगा? तो आपका लगाया हुआ जज है, जो रिटायर्ड जज है, वो तो कॉम्प्रोमाइज होगा। चले, मुझे लास्टली कमीशन भी अपनी साख खो बैठा, हुकूमत भी अपनी साख खो बैठी है, अवाम को भी कोई रिलीफ नहीं है, महंगाई भी है, बदअमनी भी है। इन तमाम मसाइल का एक ही हल है कि हुकूमत फिलफौर इमरान खान के मैंडेट को तस्लीम करे और खुद आगे बढ़े और मुज़ाकरात का जो है वो दरवाजा खोले। ठीक है, चले मैं एक और सवाल आपसे कर लेती हूँ। आपके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हैंडल से हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, आप लोग इसको ओन करते हैं कि ये ठीक हो रही हैं? देखिए, जाहिर है जो ट्वीट खान साहब के अपने अकाउंट से हो रहे हैं वो तो उनको तो पार्टी ओन करेगी और उनको ओन करना चाहिए, लेकिन उनके कंटेंट पे इतराज जिस तरह आपको है, मुझे भी हो सकता है, बाकी लोगों को भी हो सकता है। तो ये एक अलग बात है। खान साहब तो खुद जेल में है, उनको तो नहीं पता कि नहीं। आपकी पर्सनल राय क्या है? ये जो वीडियोस पोस्ट हुई हैं, आपको इस पे इख्तलाफ है? मेरी पर्सनल राय ये है कि जो मुल्क में इस वक्त जो हालात बनाए जा रहे हैं, अल्लाह ना करे कि हम 71 के वाकया को दोबारा से दोहराएं। मेरी पर्सनल राय ये है कि इन सारे मामलात में हमें पॉजिटिवली चीजों को आगे लेकर चलना चाहिए, और इसके लिए इमरान खान ने सबसे पहले जन रिकॉन्सिलिएशन की बात की। तो फिर वीडियो डिलीट कर देना, फिर वीडियोस डिलीट करवा दे, वो कंटेंट डिलीट करवा दे। खान साहब ने कहा ये मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है, और मेड इन पाकिस्तान इमरान खान से बड़ा मैंने पाकिस्तान में कोई लीडर देखा नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब, आपने वक्त निकाला।